फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज लेक्चर जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है विलयन। ये जो पहला पार्ट है इसी के अंदर आता है। विलयन के बारे में आप जनरली जानते हो कि विलयन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम एक भाग कहते हैं विलेय और दूसरा कौन सा होता है, विलायक, है ना। विलेय और विलायक। अब विलेय होता है कि वह घटक, विलयन का वह घटक जिसे विलायक में घोला जाए। ठीक है, तो इसमें हम ये लिखते हैं कि विलयन का वह घटक जिसे विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाए। ठीक है, और दूसरी चीज आती है कि इसकी मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। फिर आता है विलायक। तो विलायक मतलब वह घटक जिसमें विलेय घुलता हो, विलेय घुलता है। देखो, ये कह रहा है कि विलयन का वह घटक जिसे विलायक में घोला जाए, विलेय पदार्थ, और विलायक वह है जिसमें विलेय घुलता हो, और इन दोनों को जोड़ते हैं तब क्या बनता है, विलयन बनता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसमें, तो सिंपल सा उदाहरण आप लेते हो कि नमक का जलीय विलयन। किसका? नमक का जलीय विलयन। अब नमक का जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि नमक को जल में घोला गया है, तो नमक क्या हुआ, विलेय, और जल जो होता है उसे अपन किसके रूप में प्रदर्शित करेंगे, विलायक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह चीनी, चीनी का जलीय विलयन, या शक्कर का हम कह सकते हैं, है ना। तो ये भी वही चीज आई कि शक्कर को पानी में घोला, तो ये हो गया। इसके अलावा अल्कोहल का जलीय विलयन भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस विलयन को परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों का एक मिश्रण है। ठीक है, और विलयन भी आपने पढ़ रखा है, जैसे दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी, है ना। इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, जो मिश्रण के अंदर हमने लिया था, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है ना। तो ये विलयन के बारे में जनरल जानकारी अपन लेते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसी के अंदर विलयन के अंदर ही टॉपिक ले रहे हैं, जो विलेय पदार्थ होता है उसका द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम लेते हैं इसमें इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। जैसे हमने पहले लिया हुआ है कि द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, उसी तरीके से इसमें हम ले रहे हैं विलेय पदार्थ जो होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। किसका? विलेय पदार्थ का। तो इसमें एक दो सवाल भी ले लेंगे अपन साथ में, ताकि आपको इजी रहे कि हम इसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। विलेय, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें लेना पड़ेगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू क्या करेंगे, 100। अब विलयन का द्रव्यमान का मतलब होता है विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान का योग। इसको अपन क्या करेंगे, विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि विलयन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको एक सवाल दिया, जैसे अपन एक सवाल लेते हैं, छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है कि 30 ml अल्कोहल को 100 ml जल में विलेय किया जाए, विलेय
किया जाए तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो आपको सवाल क्या दिया है कि 30 ml एल्कोहल को किसमें घोला गया है, 100 ml जल के अंदर। ठीक है, अब जल यहां पर होगा विलायक और 30 ml एल्कोहल जो है ये है विलेय पदार्थ। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका सबसे पहले लिखेंगे विलेय कौन है, एल्कोहल का द्रव्यमान या इसकी मात्रा कितनी ली गई है, 30 ml। ठीक है, फिर आप लोग विलायक, तो इसमें विलायक क्या है, जल, जल का द्रव्यमान कितना है, 100 ml। ठीक है, देखो पहले विलेय का लिख दो, फिर विलायक का लिख दो, फिर आता है अब सूत्र में क्या आ रहा है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन में क्या आ रहा है, विलेय और विलायक का योग। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अब विलेय क्या है 30, विलायक है 100, तो क्या लिखेंगे 30 प्लस 100 बराबर कितना हुआ, 130 ml। 130 ml हो गया। अब आप सूत्र लिखिए विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। सूत्र लिखा हुआ है, वापस लिख देते हैं। क्या कहता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब कैसे करेंगे, विलेय का द्रव्यमान कितना है इसमें, विलेय पदार्थ कौन सा है, एल्कोहल, कितना है 30, तो क्या लिखेंगे 30 बटा विलायक ये विलयन 130 इंटू 100। अब इसको हल करोगे आप तो ये 0 से 0 गया। अब 13 में इसमें 30 में 13 का भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, तो इसका मान आपको ध्यान रखना है, ये आएगा 23.07%। ये इसका आंसर आएगा, ये आप इसको हल कर देना, लगभग इसके बराबर ही आता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऐसे सवाल के अंदर आपको इस प्रकार के सवाल के अंदर पहले विलेय देखो, फिर विलायक देखो, दोनों का द्रव्यमान, फिर दोनों को जोड़ के किसका निकाल दो, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, विलेय और विलायक को जोड़ के, और फिर आपको इस सूत्र के अंदर मान रखना है। ठीक है, तो ये सवाल आप इसको नोट कर देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब दूसरा सवाल है, इसी के अंदर अपन एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन इसका आगे का। दूसरा सवाल ये है कि 20 ग्राम शक्कर को अगर अपन 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 20 ग्राम शक्कर को 80 ग्राम किसमें, जल में घोलकर और एक विलयन बनाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कि 20 ग्राम शक्कर को यदि 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाए तो ये 80 ml है, सॉरी, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। विलेय का क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अब शक्कर को आप पानी में घोल रहे हो तो इसमें क्या आएगा, विलेय, विलेय कौन है, शक्कर, तो शक्कर का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। फिर विलायक कौन है, जल, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 80 ml।
ठीक है। अब विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 20 प्लस 80 बराबर कितना आएगा, 100। ठीक है। अब आप इसमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्या है, सबसे पहले विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, बटा किसका, विलयन का, विलयन का द्रव्यमान, और गुणा क्या करते हैं अपन, 100। अब इसको हल करोगे तो विलेय क्या है, शक्कर, शक्कर का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 20, तो 20 बटा 100 विलयन इंटू 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 20% आंसर आता है। ये आप इस सवाल को नोट कर दीजिएगा। क्या कहता है, वापस सुन लीजिएगा कि किसी भी विलेय पदार्थ का जब हमें द्रव्यमान निकालना है तो आपको सबसे पहले ये सूत्र याद रखना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है। अब सीधा है कि विलयन का ज्ञात करने के लिए विलेय और विलायक का दिया होगा, कभी कभार सवाल में थोड़ा घुमा के किसी एक का दिया हुआ है दोनों में से, फिर आपको उसको ज्ञात करना है विलयन के लिए। ठीक है। फिर सवाल दिया है तो सवाल में आपको विलेय और विलायक की मात्रा दी गई होगी, आपको इस तरह से इस सवाल को हल करना है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लेते हैं, अब जैसे ये था विलयन, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ये पहला पॉइंट था हमारा। ठीक है। अब दूसरा आता है मोल भिन्न या मोल अंश किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके। तो अब हम लेते हैं, देखिएगा मोस्ट पॉइंट है 12th क्लास के लिए भी, जो 12th में अपने एक चैप्टर आएगा विलयन, उसके अंदर अब जो भी हम टॉपिक लेंगे आगे वाले वो सब ऐसे ही आएंगे, परिभाषा आएगी, सवाल आएगा। देखिए अब हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है मोल भिन्न या मोल अंश। मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है, देखो इसके लिए अपन एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके पास में कोई एक पदार्थ है, उसका मिश्रण दिया है, पदार्थों का मिश्रण दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज चाहिए हमें वो देखनी है हमें। देखो हमारे पास पदार्थ का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसके अंदर ये मिश्रण दिया गया है ए बी, दो पदार्थ है, पदार्थ ए और पदार्थ बी, दोनों का हमने क्या बना दिया, मिश्रण बना दिया। तो ये दो पदार्थ लिए हमने, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है, और उसका क्या बना दिया हमने, मिश्रण बना दिया। अब मिश्रण बनाया है तो मिश्रण को हम ए बी के रूप में लिखते हैं। ओके। अब मोल भिन्न या मोल अंश की अगर हम परिभाषा लेते हैं तो वो ये कहती है कि कोई भी मिश्रण जो होता है उसके अंदर किसी एक विशेष घटक के मोल, नोट कर दूं, चलिए देखिए क्या कहता है कि एक मिश्रण में एक विशेष घटक के मोल तथा संपूर्ण मिश्रण में उपस्थित
पदार्थों के मोलों का अनुपात मोल भिन्न या मोल अंश कहलाता है। क्या कहता है कि आपके पास में एक मिश्रण दिया है, उस मिश्रण में से किसी एक पदार्थ के मोल और संपूर्ण मिश्रण में उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं उनके मोल का अनुपात जो होता है उसे मोल भिन्न या मोल अंश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और इसको दर्शाने का तरीका होता है x। ये है मोल भिन्न या मोल अंश। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं? x के द्वारा दर्शाएंगे। और जितने भी मोल भिन्न आएंगी उन सब का योग 1 होगा हमेशा। ठीक है। तो वो तो अभी अपन ले रहे हैं इसमें उदाहरण में। अब आपके पास दिया गया है एक पदार्थ का मिश्रण A और B। पदार्थ कितने? 2। ठीक है। अब इस मिश्रण में A पदार्थ के मोल, A पदार्थ का मोल अगर अपन लेंगे तो इसको दर्शाएंगे किसके द्वारा? Na के द्वारा। और P पदार्थ के मोल किसके द्वारा दर्शाएंगे? Nb द्वारा। ये तो आ गया मोल। फिर मोल भिन्न, तो A की मोल भिन्न या मोल अंश को दर्शाते हैं अपन किसके द्वारा? XA के द्वारा। ठीक है। और B के मोल भिन्न को दर्शाते हैं XB के द्वारा। अब आपको XA और XB निकालना है। ये क्या कहता है? मोल भिन्न एक मिश्रण में एक विशेष घटक के मोल और संपूर्ण मिश्रण में उपस्थित पदार्थ के मोलों का अनुपात, है ना। तो अब जैसे A पदार्थ के मोल भिन्न, A पदार्थ की मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा। XA क्या है? मोल भिन्न या मोल अंश। इसे ज्ञात करने के लिए XA है, मतलब पदार्थ कौन सा है? A। तो A पदार्थ के मोल क्या आ रहे हैं? Na। तो ऊपर क्या लिखेंगे? Na बटा क्या कह रहा है? एक विशेष घटक के मोल यानी Na। ठीक है। बटा यानी आयतन, ये अनुपात लिया है पदार्थ के संपूर्ण, मतलब संपूर्ण मिश्रण में उपस्थित पदार्थों के मोल। पूरे मिश्रण में कितने हैं? 2 है। तो क्या लिखेंगे? Na प्लस Nb। ये आ गया A के लिए मान। ठीक है। और P पदार्थ की मोल भिन्न या मोल अंश। अब P पदार्थ के लिए करना है तो क्या आएगा? XB। अब देखो P के लिए ज्ञात करना है तो ऊपर क्या आ जाएगा? NB बटा Na प्लस Nb के द्वारा दर्शाते हैं। ये आपको मान ध्यान में रखने हैं। तो क्या करते हैं, आपको कोई भी सवाल दिया गया हो और उस सवाल में ये कहे कि एक पदार्थ है उसकी मोल की संख्या आपको दी गई है या पदार्थ की मात्रा दी गई, तो आपको मोल ज्ञात करना है। मोल ज्ञात करके और फिर इसको क्या कर सकते हैं? हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या करना है? सबसे पहले पदार्थ के मोल आपको दिए गए होंगे, मोल भिन्न XA और B के लिए XB। ठीक है। फिर हमको A पदार्थ की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, तो A पदार्थ की मोल भिन्न के लिए हम सूत्र क्या लेंगे? XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb। और B पदार्थ के लिए क्या करेंगे? XB बराबर Nb बटा Na प्लस Lb। और इसमें लिखा जाता है
कि मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। यानी जब आप x a प्लस एक्स बी निकालोगे तो उसका मान कितना होगा, एक होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मोल भिन्न या मोल अंश। आपको एक पदार्थ का मिश्रण दिया गया है तो उस मिश्रण में किसी एक पदार्थ या एक विशेष घटक के मोल लो और संपूर्ण पदार्थ के मोल जितने भी हैं उसमें उनके मोलों का अनुपात निकालोगे तो उसे मोल भिन्न या मोल अंश के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब मैं आपको इसका एक सवाल दे देता हूं, सवाल करवा देता हूं कि कैसे इसे हल करते हैं। ठीक है ना, तो एक सवाल है मोल भिन्न का। अब सूत्र ये ऐसे ज्ञात करने हैं। चलिए सवाल लिख दो, नोट कर देना कि एक पदार्थ का मिश्रण है ए बी, इसका एक सवाल लिख दो आप कि एक मिश्रण में ए पदार्थ के मोल की संख्या, ए पदार्थ के मोल 0.2 और बी के मोल 0.5 हो तो ए और बी के मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करो। ठीक है, अब कैसे करना है, तो जो अभी मैंने इससे पहले पैटर्न बताया सेम उसी तरीके से चलिए। ए पदार्थ के मोल कितने हैं, 0.2। ठीक है, अब इसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, ए पदार्थ के मोल को, जैसे Na बराबर कितना है 0.2, बी पदार्थ के मोल Nb बराबर कितना है 0.5। अब हम क्या करते हैं, कुल लेते हैं ना, तो कुल मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.2 प्लस 0.5 कितना आया 0.7। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है x a, तो x a बराबर क्या आएगा, Na बटा Na प्लस Nb। x a मतलब ये हुआ a पदार्थ के मोल, ये मोल भिन्न, तो यहां लिखेंगे a पदार्थ की मोल भिन्न क्या है, x a है ना। अब Na का मान और ये आ जाएगा Na प्लस Nb, ये तो क्या है, देखो Na 0.2 बटा 0.7 ये x है। ठीक है, अब B, तो B पदार्थ की मोल भिन्न या मोल अंश। अब B के लिए कितना है 0.5, तो ये आएगा 0.5 बटा 0.7। अब ये तो आ गई मोल भिन्न है दोनों की। अब आपको दोनों का योग करना है। ठीक है, तो दोनों का योग, तो XA प्लस XB करना है। तो XA कितना है 0.2 बटा 0.7 प्लस XB 0.5 बटा 0.7, तो लसअप कितना आया 0.7। अब ये एक बार तो क्या आएगा 0.2 प्लस ये भी एक बार, तो कितना आएगा 0.7 बटे 0.7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक। तो XA और XB अपन कहते हैं ना कि XA प्लस XB का मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। वो यहां से आपको पता चलेगा
तो करना क्या है आपको, सबसे पहले पदार्थ के मोल लो, मोल के बाद फिर आपको करना है कि दोनों की संख्या, मोलों की संख्याओं का योग कर दो कुल, ठीक है। फिर x ए पदार्थ है या कोई दूसरा पदार्थ दिया हुआ है वो, तो x से Na बटा Na प्लस Nb, और x भी है तो ये आ जाएगा x भी बराबर Nb बटा Na प्लस Nb, है ना। इसके द्वारा ज्ञात करेंगे, तो इसमें आप लिख देना, ये सूत्र भूल गया मैं, यहाँ पर आपको लिखना है xb बराबर ये आ जाएगा Nb बटा Na प्लस Nb, ठीक है। और फिर ये मान आ जाएगा इसका, और फिर आपको दोनों का योग करना है, तो योग करोगे तो कितना आएगा 1। अब इसको सीधा बता दो, पॉइंट से पॉइंट हटा के 7/7 करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है मोल भिन्न या मोल अंक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने 2 पॉइंट लिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत और मोल भिन्न या मोल अंश। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मोलरता, और मोलरता के बारे में बात करेंगे।